classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसकी फर्स्ट वीडियो। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब हमें ये चीज पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर वेरी लिमिटेड और हमारे जो वांट्स हैं उसको पूरा करने के लिए दे आर अनलिमिटेड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको 1000 रुपीज देती हूँ और उस 1000 रुपीज से आपको कहा जाता है कि जो आपकी वांट्स हैं आप उन सभी वांट्स को पूरा कर लीजिए। अब आपके दिमाग में क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे कि मैं अपनी बुक्स भी खरीद लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं शॉपिंग पे चले जाता हूँ, मैं एक्सकर्शन के लिए चले जाता हूँ, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप ये सारी चीजें उस 1000 रुपीज से पूरा कर लो? नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना होगा, आप उस 1000 रुपीज को इस तरीके से यूटिलाइज करोगे कि आपकी सारी चीजें थोड़ा थोड़ा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो आपने क्या किया, वो जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स था 1000 रुपीज और आपके जो अनलिमिटेड वांट्स थी, आपने उन दोनों के बीच में आपने एडजस्ट किया। दैट एडजस्टमेंट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। कि जब आप क्या करते हो, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ अनलिमिटेड वांट्स को एडजस्ट करते हो, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। अब आपकी जो इकोनॉमिक्स होती है वो दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है जो हम लोग पढ़ेंगे। पहली होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ी होंगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इस बुक में पूरा डीपली स्टडी करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल लेवल पर, छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम इकोनॉमिक्स को लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं। लार्ज मींस एग्रीगेट लेवल पर स्टडी करते हैं। जैसे यहां पर हमने एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी करेंगे और मैक्रो में हम लोग एग्रीगेट कंज्यूमर्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहां पर हम एक प्रोड्यूसर की सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे, यहां पर हम एग्रीगेट प्रोड्यूसर्स की सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कहां कहां पर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज होती है। आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, आपका अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, आपके एग्रीगेट सप्लाई को देखने के लिए, आपके मार्केट में पूरे कमोडिटीज का प्राइस कितना है, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, वो सारी चीजें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में आ जाता है आपका कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने ये वर्ड तो बहुत बार सुना ही होगा, इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेसिकली जब हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमारी इनकम क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। जैसे आपने 10 लाख रुपीस कहीं पर लगाया तो आपको उससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। कि आपने क्या किया, आपने कोई लैंड खरीद लिया, आपने घर खरीदा, ये सब चीजें क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, जिससे आपकी कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरीके की होती है। एक होता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज नेट इन्वेस्टमेंट। आपका जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज सब चीजों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है बेसिकली, और नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपकी जो इनकम होती है वो किस तरीके से 4 सेक्टर्स के बीच में सर्कुलेट होती है। 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपके पास सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है आपके सिलेबस में,
में, जिसको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके आपके सारे चैप्टर को टॉपिक वाइज डीपली स्टडी करेंगे। थैंक यू।